रामलाल और उनकी पत्नी सरोज देवी अपने घर में अकेले रहा करते थे। एक दिन उनके दरवाजे की घंटी बजती है। रामलाल जाकर दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने एक डाकिया लिफाफा और पोस्ट कार्ड लेकर खड़ा था। लिफाफे पर लिखा था वृद्धाश्रम। इसे पढ़ते ही रामलाल ने दुखी आवाज में अपनी पत्नी को बुलाया। देखो सरोज, हमारे बेटे ने हमारे लिए क्या शानदार तोहफा भेजा है। सरोज देवी उत्सुकता से बोली, क्या भेजा है हमारे बेटे ने हमारे लिए? क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? रामलाल ने गहरी सांस ली। नहीं, अनाथ। सरोज देवी तो उलझन में पड़ गई, लेकिन जैसे उन्होंने लिफाफे पर लिखा हुआ पहला शब्द पढ़ा, वो पास पड़ी कुर्सी पर गिर पड़ी। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, हमने कितनी कठिनाइयां झेली ताकि उसको हर सुख सुविधा दे सके। अच्छे स्कूल और कॉलेज में हम पढ़ाएं उसे, और उन सब का सिला आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजी। पड़ोसी श्याम आए और बोले, तुम दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम्हारा बेटा बहुत चिंतित था। उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर आकर देखूं कि मम्मी पापा सब ठीक तो है ना। रामलाल ने लिफाफा देते हुए कहा, श्याम तुम खुद ही देख लो। श्याम ने लिफाफा पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, इस लिफाफे में 2 टिकट और कुछ कागज भेज रहा हूँ, जल्दी आ जाना क्योंकि हमने ये घर बेचने का सौदा पक्का कर दिया है। ये सुनते ही दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। श्याम भी दुखी हो गए और बोले, तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं था, चिंता मत करो, मेरा घर तुम्हारा ही घर है, साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तभी श्याम की नजर लिफाफे के अंदर गई। वहाँ पर एक खूबसूरत विला की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में घर के दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर लिखा था, राम सरोज विला। इसे देखते ही श्याम जोर जोर से हंसने लगे। रामलाल चिढ़कर बोले, तुम मेरी हालत पर हंस रहे हो? तो श्याम मुस्कुराते हुए बोले, नहीं रामलाल, मैं तुम्हारे बेटे की शरारत पर हंस रहा हूँ। उन्होंने उस तस्वीर को दिखाते हुए कहा, देखो इसमें क्या लिखा है। रामलाल ने जब गौर से देखा तो नीचे एक नोट लिखा था, पापा मम्मी, क्या आप अपने वृद्धाश्रम में अपने बेटे और बहू को अपने साथ रहने की इजाजत देंगे? ये पढ़ते ही रामलाल और सरोज देवी की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं होता।